Hello students, as in the last lecture we discussed about the solution of the system of linear equation using matrix or with the help of matrix method. Now in this lecture we discuss some problem of the solution of linear equations using matrix method. तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन का या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3 वेरिएबल की। ठीक है, तो जब भी हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं तो उसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कन्वर्ट द 3 इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस आपकी बनती हैं। पहली मैट्रिक्स बनती है द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, सेकंड मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड, एंड थर्ड मैट्रिक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑन द right hand side of the equation, and these equations can be written in the form of matrices. तो इसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करते हैं तो 3 इक्वेशन आपको दी हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन x प्लस, इसमें y मिसिंग है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं उसको, प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 7, एंड द थर्ड इक्वेशन इज 3x plus y plus z is equal to 12. Now in these 3 equations, the equations can be written in form of matrices. तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिसेस के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखते हैं, देन फर्स्ट मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1 और z का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 0 क्योंकि y टर्म नहीं है, z का कोफिशिएंट 2। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का 1, z का 1। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल दैट इज एक्स वाई जेड से, देन दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड कांस्टेंट आर रिटन इन द कॉलम मैट्रिक्स। तो ये 3 जो इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को हम इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर the A is the first matrix of coefficient 1 1 1 1 0 2 3 1 1. The second matrix B is equal to the right hand side constant 6 7 12, B denote करते हैं 6 7 12, and the third matrix x is equal to the matrix of the variable, और इसको भी कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड। तो इस तरह से इन 3 मैट्रिक्स को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसके लिए द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन था, जनरली हम याद रखें कि सॉल्यूशन जो हमारा निकलेगा वो एक इक्वेशन से निकलेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है, यानी फॉर्मूला है। तो इसमें हमको क्या इसकी ज़रूरत है, x हमारे पास है, b हमारे पास है, हमको a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। जो मैट्रिक्स a है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे 1 1 1 1 0 2 3 1 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम उसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस रो या कॉलम में 0 आए उससे एक्सपेंड करो तो कैलकुलेशन इजी होता है। सेकंड रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2 दैट इज R2। तो R2 आपकी ये वाली रो है। एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट के पोजीशन का साइन, तो इस एलिमेंट का साइन माइनस होगा, इसका साइन प्लस, अल्टरनेट में इसका साइन माइनस। तो फर्स्ट साइन आएगा पहले एलिमेंट का,
देन एलिमेंट इज़ 1। उसके बाद उसकी रो को हाइड कर लेंगे, उसकी कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो इस रो को हटाएंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 1। देन द एलिमेंट बिकम्स 1 1 1 1। उस रो का सेकेंड एलिमेंट साइन है प्लस, एलिमेंट है 0। 0 की रो को हटा दो, 0 के कॉलम को हटा दो, तो 1 1 3 1। थर्ड एलिमेंट का साइन है माइनस, एलिमेंट है 2। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए इसकी रो को हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे, 1 1 3 1। तो यहाँ पर भी बचेगा आपका 1 1 3 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। तो 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस, 1 1 जा 1, प्लस 0 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू आए उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। -2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, -3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 1 -1 इज ऑल्सो 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू भी 0 आएगी। तो 0 + 0 -2 इंटू ये आएगा -2, 1 -3 इज -2। तो ये तो टर्म तो हट जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4। So the determinant value is 4, which is not equal to 0. तो that is the matrix is non singular matrix। तो मैट्रिक्स क्या है आपकी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज़ यूनिक, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कंसिस्टेंट है, और क्या होगा? सॉल्यूशन यूनिक होगा, जो हमको फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ए के कोफैक्टर, ए हमारे पास डिटर्मिनेंट हमें दिया है 1 1 1, या मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन 1 0 2 3 1 1। और इसके कोफैक्टर निकालने के लिए पहले साइन असाइन कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर को सी से डिनोट कर लेते हैं। पहला कोफैक्टर हो गया C11 इस एलिमेंट के लिए। कोफैक्टर में केवल साइन आता है, एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका साइन प्लस है। उसके बाद इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेंगे 0 2 1 1। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाहर से प्लस ही साइन है। 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, -2 1 जा 2, देन इट बिकम्स -2। इसी तरह से बाकी की कोफैक्टर भी हम निकाल लेंगे। C12 साइन आएगा माइनस, C12 ये एलिमेंट पोजीशन है, इसकी रो को हटा देंगे, इसकी कॉलम को हटा देंगे, 1 2 3 1। तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 1। इसको सॉल्व करोगे, माइनस बाहर से साइन है, 1 1 जा 1, -3 2 जा 6, देन इट इज बिकम्स माइनस इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन बिकम्स +5। सिमिलरली C13 इसका साइन आएगा प्लस, अल्टरनेट में साइन चेंज करो। C13 पोजीशन ये है, इसकी रो को हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, 1 0 3 1। तो ये आ जाएगा 1 0 3 1। मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, -3 इंटू 0 0, देन इट बिकम्स 1। सिमिलरली अगला को फैक्टर हो जाएगा C21, साइन आएगा माइनस, अगली पोजीशन हो गई C21, ये पोजीशन है, इसकी रो को हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, 1 1 1 1। तो ये एलिमेंट बनेगा आपका 1 1 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाहर से साइन माइनस है, 1 इंटू 1 इज़ 1, -1 1 जा 1, 1 -1 इज इक्वल टू 0। देन C22 साइन आएगा प्लस, C22 पोजीशन 0 वाली है, इसकी रो को हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे, 1 1 3 1। तो दिस बिकम्स 1 1 3 1। सो इट इज़ इक्वल टू 1 1 जा 1, -3 1 जा 3, 1 -3 इज इक्वल टू -2। एंड C23 इज इक्वल टू माइनस, इसके लिए C23 पोजीशन 2 वाली है, इसको हटा देंगे, इसकी कॉलम को हटा देंगे, 1 1 3 1। तो ये भी आएगा आपका 1 1 3 1। सेम डिटर्मिनेंट है ऊपर वाली, साइन बाहर से माइनस है, तो 1 -3, ये हो जाएगा माइनस इंटू -2,
देन माइनस इंटू माइनस +2। अब तीसरी रो पे आ जाओ तो तीसरी रो के कोफैक्टर निकालेंगे C31 C32 C3 C3। देन C31 अगर हम निकालते हैं कोफैक्टर C31 तो C31 का साइन होगा प्लस, वहाँ से देखेंगे एलिमेंट 1 1 0 2 इसमें आ रहे हैं, देन इट बिकम्स 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। C32 साइन होगा माइनस, एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 1 2, देन इट बिकम्स माइनस बाहर से आएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 इज़ 1 सो इट बिकम्स -1। एंड C33 इसकी पोजीशन पे आएगा प्लस साइन, एलिमेंट आ जाएंगे आपके 1 1 0 1 सो इट इज़ इक्वल टू 1 1 जा 1 माइनस 1 0 जा 1 1 1 0। ठीक है, वहाँ पोजीशन देख लेना 1 1 1 0 दो कॉलम को छोड़, तो 1 0 जा 0 माइनस 1 1 जा 1 सो इट बिकम्स ऑल्सो -1। तो इस तरह से सारे कोफैक्टर जो हमारे पास आ जाते हैं तो हम बनाते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होती है C। तो C इज इक्वल टू जो भी पोजीशन पे एलिमेंट आए हैं उनको उसी पोजीशन पे मैट्रिक्स में प्लेस कर देंगे। पहले के लिए आया था -2 5 देन 1 देन 0 -2 2 देन 2 -1 -1। जब C हमको मिल जाता है यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मिल जाती है तो उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं, दैट इज ADJ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ C, यानी जो मैट्रिक्स हमारी बनी है -2 5 1 0 -2 2 एंड 2 -1 -1, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। सो ADJ A एडजॉइंट ऑफ A इज बिकम्स, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये पहली रो है पहले कॉलम के फॉर्म में लिख लो -2 5 1, दूसरी रो 0 -2 2 कॉलम के फॉर्म में लिख लो, तीसरी रो 2 -1 -1 कॉलम के फॉर्म में लिख लो, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब जब एडजॉइंट हमें मिल जाता है, डिटर्मिनेंट हमारे पास है, तो इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो, देन ए इनवर्स बिकम्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू आई थी 4 तो 1 अपॉन 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास आया है -2 0 2 5 -2 -1 देन 1 2 -1। तो दिस इज द इनवर्स। इनवर्स तक जब हमारे पास हो जाता है तो उसके बाद सीधे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इज 1 अपॉन 4, अभी पीछे निकाला था, इंटू एडजॉइंट -2 0 2 5 -2 -1 एंड 1 2 -1 इंटू बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से, बी थी राइट हैंड साइड कांस्टेंट 6 7 12। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट को 4 से डिवाइड करो तो हमको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। एंड x इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट x y z। तो ये है हमारे x y z, x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी रो और इसका कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम है तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट, फिर रो चेंज करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा एलिमेंट, फिर रो चेंज करेंगे, इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा एलिमेंट। तो यहाँ भी हमको कॉलम एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी 3 एलिमेंट की। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। -2 इंटू 6 इज इक्वल टू -12
प्लस 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। ठीक है, कंप्लीट हो गया कॉलम। तो यहाँ हमारी मैट्रिक्स क्लोज, एक एलिमेंट, फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 टू जा 14, माइनस इंटू प्लस, माइनस 12। फिर तीसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेम कॉलम से। 6 1 जा 6 प्लस 7 टू जा 14, माइनस 12 1 जा 12। ठीक है, सो इट बिकम्स 1/4, यह आ जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। ये हो गया 14 और 12 माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे 26। 30 माइनस 26 इज इक्वल टू 4। ये हो गया 6 प्लस 4 20, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो x बिकम्स, दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दो, 12/4, 4/4, 8/4, क्योंकि 1/4 है तो अपॉन में 4 आ जाएगा हर एक एलिमेंट के। सो द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड बिकम्स इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्योंकि दो कॉलम मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। सो x becomes 3, y becomes 1 and z is equal to 2 is the solution of equation। तो जो हमारी इक्वेशन दी है उन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।